Hello everyone, welcome to my channel Physics by Nitu. Today we will discuss one numerical related to equivalent capacitance. देखो, मान लो आपके पास इस तरह का कोई अरेंजमेंट गिवन है और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन द पॉइंट P एंड Q. ये पॉइंट P है एंड ये वाला Q है. ये आपको गिवन है सारा का सारा. ठीक है. अब देखो इस वाले में जहाँ पर भी C है उसकी वैल्यू है 18 माइक्रोफेरेड और जहाँ पे C1 राइट डाउन किया हुआ है उसकी वैल्यू है 12 माइक्रोफेरेड. आपने वो वाली लेनी है जब आप कैलकुलेट करोगे. क्लियर है. देखो देखने में ये बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, बहुत ईजी होता है. कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है इसकी, बट मैंने इसलिए करवा दिया कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है, बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही लोगे, है ना. देखो अब जैसे मान लो इस वाले में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बैक साइड से स्टार्ट करना है ऐसे क्वेश्चंस में. ठीक है. तो सबसे पहले जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे वो इन पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे, बी एंड एफ, ये वाला. ठीक है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड बी, इसके बीच में निकालेंगे. ठीक है. इन सबको भी भूल जाओ, ये वाला पॉइंट लेंगे सिर्फ एफ एंड बी के बीच का. क्लियर. अब इसको अगर आप ध्यान से देखो इतना एफ बी ये वाला जो पॉइंट है आपके पास. अब इस वाले में मान लो ये आपके पास पॉइंट, ये वाला कौन सा था आपके पास, जी पॉइंट है. ठीक है. अब इसमें देखो तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना. कैसे पता चलता है सीरीज में कनेक्टेड है. देखो इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट से ज्वाइन है ना. और ये वाला पॉइंट इसके साथ है और ये वाला पॉइंट इसके अक्रॉस, तो हमें निकालनी है पॉइंट के अक्रॉस, है ना. तो देखो अभी ये दोनों आपस में किस में, सीरीज में, बिकॉज इन दोनों की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है. ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. इनका रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, वो और ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे. सी और इन दोनों का रिजल्टेंट वो पैरेलल में होंगे. क्यों पैरेलल में होंगे, देखो क्योंकि इसकी एक प्लेट इसके साथ ज्वाइन है और इसकी एक प्लेट इसके साथ ज्वाइन है. और सेकंड वाला जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसकी भी एक प्लेट एफ के साथ ज्वाइन है और दूसरी बी के साथ है. आपस में तो नहीं है वो ज्वाइन डायरेक्टली, है ना. तो इट मीन्स वो दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे फिर. क्लियर. इस तरह से करेंगे. देखो अब हम मान लेते हैं, देखो ये वाला कर रहे हैं हम, बी एंड एफ के बीच में निकाल रहे हैं. ठीक है. तो देखो ये और ये दोनों किस में है, हमने क्या कहा, सीरीज में है. सीरीज में कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते हैं. तो इन दोनों का मान लो आप रिजल्टेंट. देखो आपको तो ये सब मानने की जरूरत नहीं है, सी ए बी सी डी इस तरह से करके, है ना. मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया, आप तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने किया. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये सीरीज में है, इसे मान लेते हैं सी ए. इनकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी तो 1/CA इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/C प्लस 1/C, इस तरह से. ठीक है. ओके. अब देखो C की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 18 माइक्रोफेरेड. तो ये वैल्यू पुट कर दो, 1/18 प्लस 1/18, 18 एलसीएम आ गया 1 + 1, तो 1/CA ये डिवाइड हो गया तो 1/9. ठीक है. यहाँ से CA की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9. क्लियर है यहाँ तक. ओके. अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया 9. ठीक है. उसको हमने नाम दे दिया CA. अब CA और ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना. तो उसे हम नाम दे देते हैं CB का, इस पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो F और B के बीच में है. तो ये आ गया आपके पास CB इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, CA जो इन दोनों का रिजल्टेंट था प्लस C. बिकॉज पैरेलल में जो कैपेसिटेंस है वो कैसे निकालते हैं हम, सिंपली उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं. तो CA प्लस C आ जाएगा. CA की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया अभी 9 प्लस C की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 18. इन दोनों को ऐड कर लिया 27 माइक्रोफेरेड आ गया. तो देखो F और B इसके अक्रॉस हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ली और वो वाली वैल्यू आ गई 27 माइक्रोफेरेड. अब ये वाली वैल्यू C ना रह के क्या हो गई, 27 माइक्रोफेरेड. और इसे हमने नाम क्या दे दिया, CB का. ठीक है. अब देखो आपको इजी करने के लिए ये वाला जो आपके पास पूरा सर्किट है अब ये तो नहीं रहेगा, ये रिजॉल्व हो गया, इतना आप सॉल्व कर चुके हो. ठीक है. तो ये रिजॉल्व होने के बाद आपके पास ये वाला सर्किट बन गया. ये दोनों चीजें यहाँ से हट गई, हमने सॉल्व कर ली. और ये CB की वैल्यू ये वाली 27 माइक्रोफेरेड आएगी. अब आप आगे सॉल्व करो. अब देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, अब हम A एंड B के बीच में फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इस तरह से हम उसको क्या करते जाएंगे, शॉर्ट करते जाएंगे इस तरह से, और P एंड Q तक रीच करेंगे. ठीक है. अब देखो A एंड B में हमने फाइंड आउट करनी है, इसमें भी वही बात है. देखो इजी. अब तो देखो A एंड B के अक्रॉस निकाल रहे हैं हम, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में. देखो इसकी एक प्लेट इसकी एक प्लेट के साथ ज्वाइन है, बिकॉज हम A B के अक्रॉस निकाल रहे हैं, है ना. ये है मेन पॉइंट्स. तो देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में है. सीरीज, इन दोनों को हम सीरीज में इसकी निकाल देंगे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, और जो आएगा वो इसके क्या होगा, पैरेलल में होगा.
और उसे भी हम नाम कोई ना कोई दे देंगे, वो ए बी के अक्रॉस निकल गया। देखो वही चीज़ हमने की अभी। देखो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए उसके नाम दे दिया सी सी का। 1/cc इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1/cb, ये वाली चीज़ प्लस 1/c, ये वाली वैल्यूज तो आपको गिवन है 1/c, तो सी बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 1/27 प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है 18। ये यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय 18, हमने क्या इसका एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में कर लेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे आ गया 18 प्लस 27, ठीक है। यहाँ से सी सी की वैल्यू आ गई ये वाली 486 डिवाइडेड बाय 45, ये कैलकुलेट करके आ गया 10.8, ठीक है। अब देखो इन दोनों को तो हमें सॉल्व कर लिया, किस किस को किया हमने सॉल्व, अभी देखो इन दोनों को वो सॉल्व करके आ गया, सी सी वैल्यू नाम दिया उसको हमने, ठीक है। अब ये इनका जो रिजल्टेंट है वो C1 के साथ क्या है, पैरेलल में, अगेन वही वाली चीज है ना, तो इसको हमने क्या मान लेंगे, सी डी मान लो। सी डी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, C1, पैरेलल में है तो इनका जो भी रिजल्टेंट होता है वो कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, C1 प्लस, और इन दोनों को सॉल्व करके सी सी आया था ये वाला, है ना। तो 12 प्लस C1 की वैल्यू 12 है, 12 प्लस CC की वैल्यू 10.8, या आगे 22.8, जिसको आप राउंड फिगर में लिख सकते हो 23 माइक्रोफैरेड। तो CD की वैल्यू अब आपके पास क्या आ जाएगी, 23 माइक्रोफैरेड। क्लियर, ये किसके अक्रॉस निकल गई, A एंड B के अक्रॉस भी निकाल दिया आपने। तो अब ये वाला सर्किट रिजॉल्व हो जाएगा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है ना। तो अब ये ना रह के और शॉर्ट हो गया सर्किट, वो सर्किट कैसा बन गया देखो इस तरह से, ये वाली चीज, और ये CD आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक, ओके। देखो ये चीज कर ली। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई। अब इसके बीच में निकालो, दोबारा वही वाली बात, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में। आई थिंक अब तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। सिर्फ हमने ये वाले नाम दिए हुए इसको, इनको सी डी और सी, इनका रिजल्टेंट को नाम सी ई दे दिया, 1/CE, 1/CD प्लस 1/C। सी डी की वैल्यू अब ये वाली लेंगे और सी की वैल्यू आपको गिवन है, ये पूरा एलसीएम लेके इस तरह से करके ये सॉल्व करके सीई आ गया तो 10.09। ये दोनों अब सीई और सी ये दोनों पैरेलल में है, ये सीई है और सी ये दोनों किस में है, पैरेलल में। उसे हमने नाम दे दिया, इनको सॉल्व करेंगे उसे हम नाम दे दिया सी एफ का। सी एफ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये पैरेलल में। अब कौन कौन, सी एंड सी ई, जो हमने सॉल्व किया डायरेक्टली उनके कैपेसिटेंस को हम ऐड कर देंगे, सी प्लस सी ई। सी की वैल्यू आपको गिवन है और ये वाला आपने कैलकुलेट किया 10.09, और ये आ गया आपके पास 28.09। ये हमने राउंड फिगर में ले लिया, 28.0 है तो 28 माइक्रोफैरेड। क्लियर। अब हमने किस किस के बीच में निकाल दी, ए एंड ई के बीच में भी निकाल दी। अब ये वाली चीज भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये वाला सर्किट किस में रिजॉल्व हो गया, देखो इस वाले में रिजॉल्व हो गया, है ना। वाली हमने एंड वाली हमने कैलकुलेट कर ली, तो इस तरह से बन गया। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सी एफ की 28 माइक्रोफैरेड। बस ऐसे आपने कम करते जाना है इसको। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे दोबारा से, किस किस पॉइंट के बीच में, डी एंड ई के बीच में निकाल दो, ये वाला डी एंड ई इस पॉइंट के बीच में। ये दोनों किस में, डी एंड ई के बीच में निकाल रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज में है, और जो आएगा सॉल्व करके वो इस C1 के क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो देखो वही चीज अब हमने यहाँ पे करी, 1/CG, ठीक है, CG नाम दे दिया, F तक हमने निकाल दिया था, 1/CF प्लस 1/C, ये वाला जो C है, देखो ये C है, ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करके CG की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। अब ये जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, C1 के साथ पैरेलल में, उसे हमने नाम दे दिया CH का, C1 प्लस CG कर दिया डायरेक्ट, कि आपको अब समझ आ जाएगा जब आप खुद करोगे। ये आ गया 23 माइक्रोफैरेड। अब जो आपके पास ये वाला सर्किट है, ये वाला भी रिजॉल्व हो जाएगा किसमें, देखो ये दोनों चीजें तो हट गई अब, है ना। अब यहां तक ही आएगा सर्किट, ये चीज हट गई, अब हमने सॉल्व कर ली। तो इक्विवेलेंट देखो ये हमने करने के बाद देखो यहाँ आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन डी एंड क्यू। अब हम किस किस के बीच में निकालेंगे, डी एंड क्यू के बीच में निकालेंगे, ठीक है। और ये सर्किट रिजॉल्व हो गया इसमें, यहां तक हम सॉल्व कर चुके, सी एच की वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। अब डी क्यू में भी वही बात है, ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज। देखो एक प्लेट इसकी और इसकी भी कैपेसिटर की एक प्लेट आपस में ज्वाइन है, तो सीरीज में है दोनों ये, है ना। ये सीरीज में है और इनका रिजल्टेंट इसके पैरेलल में होगा। इनकी रिजल्टेंट को हमने नाम दे दिया सी आई, ठीक है। और ये दोनों किसमें सीरीज में है, तो इनके रेसिप्रोकल ऐड करेंगे, 1/CH प्लस 1/C, ये CH हो गया और ये हो गया C, 1/C। इसकी वैल्यू CH की आ गई 23 और C की वैल्यू आपको 18 गिवन है। ये सॉल्व करके आपके पास जो आपके पास वैल्यू आ गई
किसकी? सी आई की, वो आ गई 10.09। अब आई के बाद हम जे ले लेते हैं, है ना। ये इसलिए थोड़ा वो लग रहा है ना, आई ए बी सी डी हम ले रहे हैं बिकॉज ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कर रहे हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको कैलकुलेट करते जाओ और वैल्यूज यहाँ पुट करते जाओ, ठीक है। सी जे क्या निकल गया? अब इन दोनों का, इस पूरे का देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐड करेंगे किसके साथ? सी के साथ, बिकॉज वो किस में? आपस में पैरेलल में सिंपली ऐड कर देते हैं उनकी कैपेसिटेंस को, ये प्लस ये, राउंड फिगर में ले लिया 28 माइक्रोफैरेड। क्लियर। और लास्ट में हम पहुंच गए किसके पास? अब पी एंड क्यू के बीच में निकालना था हमें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो देखो पी एंड क्यू में निकालना था। अब देखो ये वाली ये चीज भी सॉल्व हो गई अब आपके पास। तो ये सर्किट किस में रिजॉल्व हो गया? सिंपल, ये दो कैपेसिटर बचे आपके पास, ये वाला और ये वाला। और देखो ये वाला बन गया आपके पास सी जे है ये, ठीक है। ये आपके पास सी जे की वैल्यू होगी 28 माइक्रोफैरेड, और ये आपको गिवन है, सी है इसकी वैल्यू। अब देखो ये दोनों आपस में किस में? हमें पी एंड क्यू के बीच में निकालनी है अब कैपेसिटेंस, है ना। तो देखो अब इस वाले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो ये किस में हो गया? सीरीज में, है ना। और देखो इसकी एक पॉइंट पी के साथ है और इसकी ये क्यू के साथ है एक, और ये सेकंड वाली प्लेट और इसकी भी ये सेकंड वाली प्लेट आपस में ज्वाइन है ना। तो इसका मतलब ये किस में है? सीरीज में। सीरीज में हम रेसिप्रोकल ऐड करते हैं उनका, तो ये ले ली हमने मेन वाला जो है 1/C इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर आ गया? 1/C प्लस 1/CJ, जो ये कैलकुलेट करके आया था, जे है ये, ठीक है। और ये तो अब आप कैलकुलेट कर ही लोगे, फिर उसको सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ये सॉल्व करके आएगा 10.9 समथिंग, तो हम राउंड फिगर में इसको 11 माइक्रोफैरेड ले लेंगे। क्लियर? ओके देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी थी, पर मैंने आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको बस ये पता लगना चाहिए कि जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।